दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, काश 40 की उम्र में भी 24 जैसा दिख पाऊं। कुछ लोग इसे मजाक मानते हैं, कुछ इसे कॉस्मेटिक कंपनीज का एक इल्यूजन समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये केवल विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रियलिटी है जिसे सही तरीके से समझकर और अपनाकर हर कोई अनुभव कर सकता है। सोचिए, अगर केवल क्रीम्स और फेशियल से ही यूथफुलनेस आती तो दुनिया की हर कॉस्मेटिक कंपनी लाखों लोगों को जवान बनाए रखती। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से लोग महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बावजूद भी डल, टायर्ड और एजेड दिखते हैं। क्यों? क्योंकि यूथ का असली रहस्य स्किन की सरफेस पर नहीं, बल्कि आपके एनर्जी सिस्टम, आपके माइंड और आपके सोल कनेक्शन में छुपा है। असली युवावस्था रिंकल्स या ग्रे हेयर से डिफाइन नहीं होती, ये डिफाइन होती है आपकी बॉडी की वाइटैलिटी से, कि आप सुबह उठते ही फ्रेश फील करते हैं या लेथार्जिक, आपके माइंड की क्लैरिटी से, क्या आप स्ट्रेस और टेंशन में डूबे रहते हैं या आइडियाज और एंथुजियाज्म से भरे रहते हैं, आपकी आंखों की चमक से जो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी रेडिएट करती है, और आपकी ऑरा की वाइब्रेशन से जिसे लोग दूर से ही महसूस कर लेते हैं। परमहंसा योगानंद जी ने कहा था, मैन इज एज ओल्ड एज ही थिंक्स, ही इज एज यंग एज ही फील्स। यानी आपकी सोच ही आपकी असली उम्र तय करती है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं थक गया हूं, मेरी उम्र निकल रही है, तो आपका शरीर उसी सोच को रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड को यूथफुलनेस और डिवाइन एनर्जी से भरते हैं, तो आपका शरीर भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा। यूथ का मतलब है प्राणा की अबंडेंस। प्राणा यानी लाइफ फोर्स एनर्जी, वही सटल शक्ति जो आपकी हर सेल, हर हार्टबीट और हर थॉट को अलाइव रखती है। जब प्राणा स्ट्रांग और कंजर्व्ड रहता है तो आपका बॉडी नेचुरली ग्लोइंग, स्ट्रांग और यंग दिखता है। और जब प्राणा लीक होता है स्ट्रेस, गलत हैबिट्स और नेगेटिव थॉट से, तो बॉडी जल्दी एजिंग शो करने लगता है। दोस्तों, इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं 4 गोल्डन रूल्स की, जो सीधे योगानंदा जी की शिक्षाओं से निकले हैं। ये केवल हेल्थ टिप्स नहीं है, ये डिवाइन लॉज ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट है। इन्हें अपनाने से आप न केवल अपने शरीर को यंग और एनर्जेटिक रखेंगे, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी ऊंचा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी को। हेलो, हाय एवरीवन। अगर आप सच में 40 की उम्र में 24 जैसा ग्लोअर एनर्जी चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप ऐसी डिवाइन और लाइफ चेंजिंग नॉलेज कभी मिस न करें। परमहंस योगानंद जी का एक गहरा वचन है, द बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, कीप इट स्ट्रांग एंड क्लीन सो दैट द सोल कैन शाइन थ्रू। दोस्तों, सोचकर देखिए, अगर मंदिर की दीवारें टूटी हुई हों, अंदर अंधेरा और गंदगी हो, तो क्या कोई वहां डिवाइन प्रेजेंस महसूस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर शरीर थका हुआ, बीमार और एनर्जी से खाली है, तो आत्मा की रोशनी बाहर कैसे झलकेगी? हमारा शरीर कोई ऑर्डिनरी मशीन नहीं है, ये ईश्वर की सबसे अद्भुत क्रिएशन है, एक लिविंग टेम्पल जहां सोल निवास करती है। हर सेल, हर ब्रेथ, हर हार्ट बीट इस डिवाइन टेम्पल की बेल्स और लैंप्स की तरह है। अगर इन्हें हम रिस्पेक्ट और केयर दे, तो आत्मा की लाइट और एक फील्ड तक चमकने लगती है। अब यहां एक महत्वपूर्ण ट्रूथ समझना जरूरी है। यूथ, हेल्थ और ग्लो केवल एक्सटर्नल कॉस्मेटिक्स या सर्जरीज से नहीं आती। असली ग्लो आती है भीतर से, जब आपका बॉडी, माइंड और एनर्जी सिस्टम हार्मनी में होते हैं। आयुर्वेद और योग हजारों साल पहले ये रहस्य खोल चुके हैं। वे कहते हैं कि 3 पिलर्स हैं जो यूथफुलनेस को सस्टेन करते हैं। एक, जठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर। अगर डाइजेशन वीक है तो शरीर टॉक्सिन से भर जाता है, स्किन डल हो जाती है और एनर्जी डाउन होती है। 2, प्राण यानी लाइफ फोर्स। ये सटल एनर्जी आपकी हर सेल को जीवंत रखती है। अगर प्राण फ्रीली फ्लो करे तो शरीर हमेशा वाइब्रेंट रहेगा। 3, मन यानी माइंड। अगर माइंड स्ट्रेस, नेगेटिविटी और फियर से भरा है तो एजिंग एक्सेलरेट हो जाती है। असल में एजिंग क्या है? एजिंग सिर्फ रिंकल्स या वाइट हेयर्स नहीं है। एजिंग का मतलब है प्राण का धीरे धीरे लीक होना। जब हम बार बार वरी करते हैं, गलत फूड हैबिट्स फॉलो करते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, तो ये लीक्स बढ़ने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि बॉडी वीक हो जाती है, फेस डल हो जाता है और मन भारी लगने लगता है।
योगानंद जी हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम इन एनर्जी लीक्स को बंद कर दें और प्राण को सही चैनल्स में डायरेक्ट करें थ्रू कॉन्शियस फूड, ब्रेथ, थॉट्स एंड मेडिटेशन, तो ना सिर्फ एजिंग स्लो होती है बल्कि बॉडी रेडिएंट और मन फ्रेश बना रहता है। तो दोस्तों, फाउंडेशन यही है, अपने शरीर को टेम्पल मानो, उसे साफ रखो, उसे रिस्पेक्ट दो, क्योंकि जब टेम्पल वेल मेंटेन्ड होगा तभी सोल की डिवाइन फ्लेम बाहर तक चमक पाएगी। आज जो 4 रूल्स हम डिटेल में समझने वाले हैं वे इसी फाउंडेशन पर बेस्ड हैं। ये रूल्स आपको दिखाएंगे कि कैसे बॉडी, माइंड और प्राणा को अलाइन करके आप 40 की उम्र में भी यूथफुल एनर्जी रेडिएट कर सकते हैं। दोस्तों, पहला नियम इतना सिंपल है कि कई लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही रूल यूथफुलनेस और हेल्थ का सबसे बड़ा आधार है। रूल 1 है, खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना। अब आप सोच रहे होंगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में मौजूद जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर, सक्रिय हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि यही अग्नि भोजन को ऊर्जा में बदलती है। इमेजिन कीजिए कि आपके पेट के अंदर एक सीक्रेट फायर जल रही है जो फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर न्यूट्रिएंट्स में बदलती है। यही न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर की सेल्स तक पहुंचकर स्ट्रेंथ, ग्लो और वाइटैलिटी देते हैं। अब अगर आप उसी समय ठंडा पानी पी लेते हैं तो ये वैसा ही है जैसे जलती हुई आग पर ठंडा पानी डाल दिया जाए। आग धीमी हो जाएगी, कभी कभी बुझ भी सकती है। नतीजा, खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। अधपचे अन्न से आम टॉक्सिन्स पैदा होंगे। टॉक्सिन्स ब्लड तक पहुंचकर डलनेस, हेवीनेस और डिजीजेस की जड़ बनेंगे। और सबसे सटल प्रभाव यह होगा कि आपकी प्राणा एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। परमहंस योगानंद जी ने कहा अगर पेट में डिस्टर्बेंस है तो मन भी रेस्टलेस रहेगा, और जब मन रेस्टलेस है तो ना तो आप शांति महसूस कर पाएंगे, ना ही मेडिटेशन में गहराई पा सकेंगे। यही कारण है कि डाइजेशन को उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का फाउंडेशन बताया। तो अब सवाल, क्या करना चाहिए? पानी हमेशा खाने से 40 मिनट पहले या 1 घंटा बाद पिएं। अगर भोजन के दौरान बहुत प्यास लगे तो सिर्फ हल्का वार्म वाटर या बटर मिल्क की छोटी सी सिप लें। ध्यान रखें कि मील के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड वाटर लेना सबसे बड़ा नुकसान करता है। ये छोटा सा बदलाव न केवल आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा बल्कि टॉक्सिन्स को रिड्यूस करेगा और आपकी एनर्जी कंजर्व करेगा। और याद रखिए, जब एनर्जी लीक नहीं होगी तो वही एनर्जी यूथफुलनेस में कन्वर्ट होगी। योगानंद जी कहते थे, द बॉडी इज अ केमिकल फैक्ट्री, इफ यू मिसयूज इट्स लॉज इट विल रिबेल। यानी अगर आप बॉडी की बेसिक लॉज का सम्मान करेंगे तो बॉडी आपका साथ देगी और आपको लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ और इनर ग्लो देगी। तो दोस्तों, पहला नियम यही सिखाता है कि बॉडी को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाइजेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग माइंड। और यही यूथफुलनेस का असली रहस्य है। दोस्तों, दूसरा नियम है कि रोज कम से कम 5 से 10 मिनट गहरी सचेतन सांसों का अभ्यास कीजिए। देखिए, श्वास ही जीवन है। जब तक सांस चल रही है, जीवन है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी केवल छाती तक हल्की सी सांस भरते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप अपने मोबाइल को हर दिन केवल आधा ही चार्ज करें, थोड़ी देर में बैटरी फिर डाउन हो जाएगी। शरीर भी ऐसा ही है। अगर सांसें उथली हों तो शरीर पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाता। सेल्स तक ऑक्सीजन और प्राण की सप्लाई अधूरी रह जाती है। नतीजा, थकान, सुस्ती और उम्र से पहले बूढ़ा दिखना। अब सोचिए, अगर बैटरी को फुल चार्ज किया जाए तो मोबाइल कितनी स्मूथली चलेगा। उसी तरह अगर आप रोज डीप कॉन्शियस ब्रीदिंग करें तो आपका शरीर, मन और ऑरा फुल चार्ज हो जाएंगे। परमहंस योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेज में यही सिखाया था। द मोर यू काम द ब्रेथ, द मोर लाइफ फोर्स यू स्टोर इन द बॉडी। यानी जितना आप ब्रेथ को काम और डीप करेंगे उतना ही ज्यादा प्राण आपके शरीर में संचित होगा, और यही प्राण यूथफुलनेस, ग्लो और वाइटैलिटी का असली सोर्स है। अब बात करें प्रैक्टिस की। आराम से किसी शांत जगह बैठ जाइए। स्पाइन सीधी होनी चाहिए ताकि एनर्जी अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो कर सके। 1, धीरे धीरे 4 काउंट्स तक श्वास अंदर लें। अब श्वास को 4 काउंट्स तक रोकें, फिर बहुत शांति से 6 काउंट्स तक सांस बाहर छोड़ें। इस प्रोसेस के दौरान केवल हवा ही नहीं बल्कि सटल लाइफ फोर्स को भी एब्जॉर्ब करने की कल्पना कीजिए। महसूस कीजिए कि हर श्वास आपके सेल्स को डिवाइन एनर्जी से भर रही है। जैसे ही आप सांस छोड़ें, विजुलाइज कीजिए कि स्ट्रेस, नेगेटिविटी और थकान आपके शरीर से बाहर निकल रही है। ये अभ्यास सिर्फ आपके लंग्स को मजबूत नहीं करेगा बल्कि आपके माइंड को भी रिलैक्स करेगा और आपके ऑरा को भी रिजुविनेट करेगा।
और खास बात यह है कि कंसिस्टेंसी से ये हैबिट आपके भीतर इतनी ऑक्सीजन और प्राण भर देगी कि 40 की उम्र में भी आप 24 साल की तरह एनर्जेटिक, फ्रेश और रेडिएंट दिखेंगे। याद रखिए, एजिंग का सबसे बड़ा कारण है एनर्जी का ड्रेन होना, और कॉन्शियस ब्रीदिंग उस ड्रेन को रोककर आपके भीतर नई लाइफ फोर्स भर देती है। तो दोस्तों, दूसरा नियम हमें यही सिखाता है कि श्वास को केवल मैकेनिकल प्रोसेस मत समझिए। ये ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी शक्ति है, एक एलिक्सिर, एक डिवाइन अमृत जो आपके भीतर हर दिन यूथ को अलाइव कर सकता है। दोस्तों, तीसरा नियम है अपने मन को नकारात्मक विचारों और तनाव से बचाइए। अब आप सोचिए, अगर किसी उर्वरक मिट्टी में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया जाए तो चाहे उसमें कितना भी उत्तम बीज बोया जाए, वो पनपेगा नहीं। पौधा या तो कमजोर होगा या फिर मुरझा जाएगा। बिल्कुल यही स्थिति हमारे मन की है। हमारा शरीर एक खेत की तरह है और हमारा मन उसके मिट्टी। शरीर को चाहे हम कितना भी पौष्टिक भोजन दें, अगर मन चिंता, क्रोध और भय से भरा है तो वो भोजन भी अपनी पूरी शक्ति हमें नहीं दे पाएगा। धीरे धीरे शरीर कमजोर होगा, बीमारियां बढ़ेंगी और उम्र का असर जल्दी दिखने लगेगा। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि जब हम तनाव में रहते हैं तो शरीर में एक विशेष रसायन निकलता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। ये रसायन शरीर की कोशिकाओं को जल्दी बूढ़ा कर देता है, यानी तनाव सीधा सीधा उम्र बढ़ाने वाला कारक है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि आप जैसे विचार करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, थके हुए हैं, तो आपका शरीर भी वैसा ही दिखने लगेगा। लेकिन अगर आप ये भावना जगाते हैं कि आप ऊर्जा और शक्ति से भरे हैं, तो शरीर भी उसी अनुरूप बदल जाएगा। अब बात करें उपाय की। सबसे पहले अपने विचारों को देखना शुरू कीजिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसके विपरीत सकारात्मक विचार को दोहराइए। उदाहरण के लिए, अगर मन में आए मैं कमजोर हूं, तो तुरंत दोहराइए मैं दिव्य शक्ति और ऊर्जा से भरा हूं। अगर विचार आए मेरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो दोहराइए ईश्वर की कृपा मुझ पर है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरा उपाय है अपने मन को पवित्र संगीत से भरना। अपलिफ्टिंग भजन, मंत्र या शांति देने वाला संगीत सुनना। ये ध्वनियां सीधे मन की मिट्टी को शुद्ध करती हैं। तीसरा अभ्यास है मंत्र जप। जब आप नियमित रूप से किसी पवित्र नाम का जप करते हैं तो उसकी तरंगें आपके भीतर की नकारात्मकता को धीरे धीरे मिटा देती हैं और मन में स्थिरता, विश्वास और प्रसन्नता लाती हैं। धीरे धीरे जब आपकी मानसिक मिट्टी शुद्ध होगी तो स्वास्थ्य अपने आप चमकने लगेगा। शरीर रोगों से मुक्त होगा, चेहरा दीप्तिमान होगा और जीवन में एक नई ताजगी महसूस होगी। तो दोस्तों, तीसरा नियम हमें यही सिखाता है कि मन का आहार भी शरीर के आहार जितना ही महत्वपूर्ण है। जैसे अच्छा भोजन शरीर को स्वस्थ बनाता है, वैसे ही अच्छे विचार और सकारात्मक भावनाएं मन और आत्मा को युवा बनाए रखते हैं। दोस्तों, चौथा और सबसे गहरा नियम है कि हर रोज कुछ देर ध्यान में इनर साइलेंस का अनुभव कीजिए। सोचिए, हम दिन भर भागदौड़ में रहते हैं, शरीर थकता है, मन उलझता है और विचारों की भीड़ हमें लगातार परेशान करती रहती है। जैसे कोई यंत्र बिना रुके चलता रहे तो गर्म होकर खराब हो जाता है, वैसे ही शरीर और मन भी लगातार काम करते करते थक जाते हैं। उन्हें भी रोज एक रीसेट चाहिए, और ये रीसेट है ध्यान, मौन और अंतर की नीरवता। जैसे कंप्यूटर को स्मूथ चलाने के लिए रीबूट करना पड़ता है, वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा माइंड और हमारी ऊर्जा को भी रीबूट चाहिए, और ये रीबूट हमें मेडिटेशन से मिलता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब मन स्थिर और शांत हो जाता है तब भीतर से एक ऐसा स्रोत खुलता है जहां से अनंत ऊर्जा, अनंत शांति और यौवन का अमृत बहता है। अब प्रश्न उठता है, कैसे करें यह अभ्यास? किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए जहां कोई व्यवधान ना हो। रीढ़ सीधी रखें ताकि प्राण शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित हो सके। अपनी सांस को बस देखना शुरू करें, ना उसे रोकें, ना जबरदस्ती नियंत्रित करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे होंग सॉन्ग की विधि अपनाएं। सांस अंदर जाए तो मन ही मन होंग कहें, सांस बाहर आए तो सौ कहें। यह प्रक्रिया साधारण लग सकती है, पर यही आपको धीरे धीरे गहरे मौन में ले जाती है।
और जब मन मौन में उतरता है तब विचारों का शोर थमने लगता है। तनाव, चिंता, भय ये सब धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं। ध्यान का ये मौन केवल मानसिक शांति ही नहीं देता बल्कि शरीर को भी हील करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ध्यान के समय रक्तचाप संतुलित होता है, हृदय की धड़कन शांत होती है और कोशिकाएं रिपेयर की प्रक्रिया में सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि ध्यान करने वालों का चेहरा स्वाभाविक रूप से दमकता है और उनकी आंखों में अलग ही चमक होती है। लेकिन ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है आत्मा से सीधा जुड़ाव। जब आप मौन में बैठते हैं तो आप धीरे धीरे अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती, जो कभी थकती नहीं, जो सदा नई और सदा जीवंत रहती है। यही आत्मा है और यही आपकी असली पहचान है। तो दोस्तों, चौथा नियम यही सिखाता है कि हर दिन कुछ समय ध्यान में बैठें। शुरुआत सिर्फ 5-10 मिनट से कीजिए। धीरे धीरे ये आदत आपके जीवन का सबसे बड़ा खजाना बन जाएगी, क्योंकि ध्यान ही है वो कुंजी जो ना केवल शरीर और मन को रिजुविनेट करती है बल्कि आत्मा की अमर ऊर्जा से आपको जोड़ देती है। याद रखिए, अंतर का मौन ही असली यौवन का रहस्य है। दोस्तों, अब आइए इन चारों नियमों को एक साथ देखें और समझें कि इनका आपस में तालमेल कैसे एक अद्भुत परिवर्तन लाता है। सबसे पहले बात करें पहले नियम की, पाचनाड्मी को मजबूत रखना। जब हमारा पाचन तंत्र संतुलित और प्रखर होता है तो शरीर को शुद्ध ऊर्जा मिलती है। ये वही ऊर्जा है जो भोजन से निकलकर हमारी नसों, हमारी कोशिकाओं और हमारे हर अंग को जीवन देती है। अगर पाचन ठीक नहीं तो भोजन ही विष में बदल जाता है और वही हमें थका हुआ, भारी और अस्वस्थ बना देता है। अब इसे जोड़िए दूसरे नियम से, गहरी और सचेत श्वास। जब हम सही तरीके से सांस लेना सीखते हैं तो केवल हवा ही नहीं बल्कि प्राण शक्ति को भी भीतर खींचते हैं। ये प्राण शक्ति भोजन से मिली ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। हर कोशिका नई चेतना से भर जाती है। यहीं से शुरू होती है असली जवानी, एक ऐसा यौवन जो केवल चेहरे की चमक तक सीमित नहीं बल्कि शरीर के भीतर से बाहर तक फैलता है। इसके बाद आता है तीसरा नियम, मानसिक आहार। अगर विचार नकारात्मक हैं, अगर मन तनाव, भय और क्रोध से भरा है तो चाहे शरीर कितना भी पौष्टिक भोजन और प्राण शक्ति ले ले, वो रिश्ते हुए पात्र की तरह सब व्यर्थ कर देगा। नकारात्मक सोच ऊर्जा को बाहर बहा देती है, लेकिन जब हम मन को सकारात्मक विचारों और श्रद्धा से भरते हैं तो ऊर्जा भीतर सुरक्षित रहती है और धीरे धीरे वो एक प्रकाश में बदलकर हमारे व्यक्तित्व से बाहर चमकती है। और अंत में चौथा नियम, ध्यान और मौन। ये सबसे गहरी कुंजी है। भोजन और श्वास से मिली ऊर्जा, सकारात्मक मन से संचित हुई शक्ति, सब ध्यान के माध्यम से उस अनंत स्रोत से जुड़ जाती है जहां से कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। ध्यान वो सेतु है जो हमें शरीर और मन की सीमाओं से ऊपर उठाकर आत्मा की अमर शक्ति से जोड़ देता है। अब देखिए इन चारों का सामंजस्य। जब पाचनाग्नि प्रखर है तो शरीर को शुद्ध ऊर्जा मिलती है। जब श्वास गहरी है तो कोशिकाएं प्राण से भर जाती हैं। जब विचार शुद्ध हैं तो ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता, और जब ध्यान है तो अनंत स्रोत से जुड़ाव हो जाता है। नतीजा ये होता है कि शरीर केवल बाहर से युवा नहीं दिखता बल्कि भीतर से सचमुच ऊर्जावान, प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। एक व्यक्ति बार बार बीमार रहता था, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में थकान और मन में हमेशा उदासी। लेकिन जब उसने इन 4 सिद्धांतों को अपनाया, भोजन का संयम, श्वास का अभ्यास, विचारों की निगरानी और रोज थोड़ी देर ध्यान, तो केवल 3 महीने बाद लोग कहने लगे, तुम्हारे चेहरे पर कैसी चमक है, आंखों में कैसी नई ऊर्जा है। असल में ये उसका शरीर नहीं था जो बदल गया था, बल्कि उसकी आत्मा की ऊर्जा बाहर झलकने लगी थी। यही है इन 4 नियमों का असली रहस्य। ये मिलकर आपको केवल जवान नहीं दिखाते, बल्कि आपके आत्मा की शक्ति को बाहर लाकर आपके जीवन को नई दिशा देते हैं। तो दोस्तों, अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बार फिर याद कर ले कि युवावस्था कोई बाहरी सजावट नहीं है। ये किसी महंगे क्रीम, दवा या सर्जरी से स्थायी रूप से नहीं आती। असली यौवन भीतर से आता है, आपकी ऊर्जा से, आपके विचारों से और आपके आत्मिक जुड़ाव से। आज हमने जिन 4 नियमों पर बात की वे किसी सामान्य स्वास्थ्य टिप्स की तरह नहीं है। ये चारों नियम आपकी जीवन शक्ति को संजोने और बढ़ाने के दिव्य सूत्र हैं। पहला नियम, खाने के तुरंत बाद पानी ना पीना। यह आपके पाचनाग्नि को सुरक्षित रखता है, जिससे भोजन से शुद्ध ऊर्जा बनती है और शरीर हल्का और ताज़ा रहता है। दूसरा नियम, रोज गहरी और सचेत श्वास लेना। यह आपके हर कोश को प्राण से भर देता है, थकान को दूर करता है और जीवन में स्थिर ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। तीसरा नियम, मन को नकारात्मक विचारों से बचाना।
यह आपके भीतर ऊर्जा के रिसाव को रोकता है और मानसिक मिट्टी को पवित्र रखता है, ताकि शरीर और आत्मा दोनों फूल फल सकें। और चौथा नियम, ध्यान के माध्यम से अंतर की नीरवता पाना। यही वो कुंजी है जो आपको अनंत स्रोत से जोड़ देती है और जीवन में अमर ऊर्जा का संचार करती है। अब जरा सोचिए, अगर आप इन चारों नियमों को केवल 21 दिनों तक निरंतर अभ्यास में लाएं, तो आपका शरीर और मन कितना बदल सकता है। ये कोई काल्पनिक दावा नहीं है, ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। नियमित अभ्यास से आप अपनी त्वचा में निखार, आंखों में नई चमक और विचारों में नई स्पष्टता देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप भीतर से युवा, प्रसन्न और संतुलित महसूस करेंगे। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ये शरीर केवल हड्डी और मांस का पिंजला नहीं है, बल्कि चेतना का रथ है। अगर इसे ठीक से चलाएंगे, इसकी रक्षा करेंगे, तो ये आपको सत्य और आत्मज्ञान की राह पर बहुत दूर तक ले जाएगा। तो आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। आज से अगले 21 दिनों तक इन चारों नियमों को अपना कर देखिए। मैं वचन देता हूं कि आप अपने भीतर नई ऊर्जा, नई स्पष्टता और एक नई जीवन शक्ति का अनुभव करेंगे। अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आप कौन सा नियम सबसे पहले अपनाने जा रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम एक और गहरे जीवन परिवर्तनकारी रहस्य को उजागर करेंगे। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, ऊर्जावान बनाए और सदैव युवा बनाए रखे। ओम शांति शांति शांति।